सबको नमस्कार, जुले, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष दिल की चंद शब्द कहना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको, हम सबको ज्ञात है कि हमारे लद्दाख से जो हमारे जाने माने सोनम वांगचुक जी के अध्यक्षता में लद्दाख से पद यात्रा पीसफुल मार्च चला था। 1 महीने के लिए 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। तो हम सबको मालूम है कि हमारे लद्दाख की पद यात्री 150 पद यात्रियों को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे डिटेन कर दिया गया था। उनको अरेस्ट कराया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो हम लद्दाखियों को इतना दुख हुआ, इतना तो सपनों में भी नहीं सोचा था। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बर्ताव करेंगे हम लद्दाखियों के साथ, जबकि हम लद्दाखी लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वादा किए गए, जो वादा किए थे उनको याद दिलाते हुए हमारे पूरे विश्व के लिए, पूरे हिमालय के लिए, पूरे भारत के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हमारे बचे हुए हिमालयों को बचाने के लिए ये सब चल रहा था सोनम वांगचुक जी के अध्यक्षता में। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सरकार जो करंट गवर्नमेंट ने फिर से लद्दाखियों के साथ एक बहुत ही नाइंसाफ़ी बर्ताव किया है, जिसके कारण हम सब बहुत दुख हैं, बहुत अफसोस हुआ है, बहुत टूट गया है अंदर से कि जो लोग 80-81 साल के लोग से लेकर जवान तक पूरा लद्दाख से अपने पाँव में छाले लेकर धूप से, कड़ी ठंड से, कड़ी गर्मी सहते हुए दिल्ली तक पहुंच गया था। तो उनके साथ फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह से ट्रीट किया, तो हमें बहुत दुख हुआ। और हमारे जो यात्रियों को जो डिटेन करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये पूरा लोगों के पूरा फ़ोन तक जमा करके उनको अपने फ़ोन तक नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने। बहुत अफसोस के साथ कहना चाह रही हूँ कि हम इंडिया में है या कहीं और, हमें बहुत अपने देश के ऊपर भरोसा टूट गया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो विदेश के लोगों के सामने खुलकर बताते हैं कि हमारे इंडिया दुनिया के सबसे अच्छा लोकतंत्र के देश है, बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है बोल के लोगों के सामने विदेश में कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जी जो कहते हैं वो यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है हमारे अपने देश में। तो हमें बहुत अफसोस हुआ, जिस तरह से हम लद्दाखी लोग सहते आ रहे हैं, कुछ सालों से, 5-6 सालों से सहते आ रहे हैं, अभी भी हमें अच्छा नहीं ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि हम इंसान ही नहीं है, हम भारत माँ के पार्ट है ही नहीं, ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। जबकि हम आप बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा लद्दाखियों के मन में अपने देशभक्ति से भरा हुआ है। ये मैं बार बार कहते आई हूँ, और ये वीडियो मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये अपने मन की एक दुख बताना चाह रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे
लद्दाख के राष्ट्रपिता श्री थुप्सन छेवांग जी जैसे बहुत सारे नेताओं को इसे कहीं पर दिल्ली से ठुकरा दिया था। श्री अमित शाह जी ने हमें बहुत अफसोस हुआ था, बहुत टूट गया था अंदर से अंदर। हम लद्दाखी लोग बहुत भाले बोले होते हैं, हमारी नेतागण इस तरह से तोड़ फोड़ जैसे शोर शर जैसे हरकतें नहीं करते हैं। हम शांति से सदियों से शांति के मार्ग पर चलते आए हैं, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेंगे और आने वाले पीढ़ियां भी इसी रास्ते से चलेंगे। जिस तरह से हमें हम लद्दाखी लोग पूरे पर्वतों के बीच में बसे हुए हैं, हमारे बिल्कुल ही अलग सा स्थान है। ये लद्दाख में शहरों की तरह डेवलप नहीं हो सकते। हमारे सेंसिटिव इकोसिस्टम है, बहुत ही नाजुक है। लद्दाख की धरती बहुत ही नाजुक है बाकी शहरों की कंपैरिजन से। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि लद्दाख के लोग सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरा विश्व के लिए, पूरा हिमालय के हित में, भलाई के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे जाने माने श्री सोनम वांगचुक जी एक मामूली इंसान नहीं है। हम भारत के लोग तो क्या दुनिया के लोग श्री सोनम वांगचुक के नॉलेज को, उसके विजडम को, उसके ज्ञान को प्राउड फील करना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए कि ऐसे इंसान हमारे पास है जो हमें बर्बाद होने से बचा रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाना चाहते हैं, हमारे प्रकृतियों को बचाना चाहते हैं, हमारे हिमालयस को बचाना चाहते हैं, हमारे ग्लेशियर्स को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक साइंटिस्ट है जो मामूली इंसान नहीं है, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर भी है, साइंटिस्ट भी है और पूरा उसको आने वाले कुछ सालों के बाद क्या होने वाला है हमारे धरती के साथ, हमारे भारत के साथ, पूरा विषय पर क्या होने वाला है ये सब पूरा मालूम है। इसी के चलते वो ऐसा कदम उठा रहा है, बल्कि ऐसे नहीं कि उसको कोई काम नहीं है। वो अपने कामों को छोड़कर दिन रात अपने शरीर पर कष्ट देते हुए अपने पाँव में छाले लेकर इतने बुजुर्ग लोग लद्दाख से दिल्ली तक चलना इतना आसान बात नहीं है। हम सब लोग ज़रा एक दिन धूप में दिन भर चला के दिखाइए आप लोग, ऐसे आसान बात नहीं है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था सेंटर गवर्नमेंट को। और पूरा भारत के लोगों से निवेदन करती हूँ कि अब लोग हमारे सोनम वांगचुक जी और हमारे बचे हुए हिमालयों को बचाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे भविष्य अच्छे से जी पाए। इस तरह से हमारे जो इंडस्ट्रीज लॉबीज लोग हर पहाड़ों को तोड़ फोड़ करेंगे, माइनिंग करेंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे कुछ सालों के लिए, कुछ डेवलप के नाम पर बहुत तोड़ फोड़ करेंगे, उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो हमारे आने वाले पीढ़ियाँ का तो दूर की बात, हमारे हम सब लोग कितने साल जी पाएंगे ये हम नहीं कह सकते। तो हमारे भविष्यों के लिए क्या होगा ये हम लोगों को सोचने की बात है। तो इसलिए मैं निवेदन करती हूँ भारत के सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राष्ट्रपति जी और श्री होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस तरह से हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। हम भी इंसान हैं, हमें भी खुशी चाहिए। हम अपने खुशी के लिए नहीं बल्कि पूरा भारत के खुशी चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हिमालय को बचाए, अभी से हमें सुरक्षित संघर्षित करें, हमारे लद्दाखियों की मांग को पूरी किया जाए। जो आप लोगों ने वादे किया था और आप लोगों ने वादा किया था, और हमारे लद्दाख जो एक अलग सा स्थान होने के नाते, अलग सा जो बाकी हमारे भारत के बाकी शहरों से एक अलग जगह होने के नाते, अलग स्थान, अलग धरती होने के नाते, यहाँ जो शहरों में जितना भी डेवलप हो रहा है, जितना भी ये इंडस्ट्रीज लगा रहा है, ये नहीं सह सकते हैं।
तो अभी हम बार कहते आए हैं कि आप लोग भी थोड़ा हमारे लद्दाखियों के बात पर गौर कीजिए। हमें अफसोस हो रहा है इस तरह से हमारे लद्दाख में चंद लोग हैं जो बहुत ही विश्व स्तर पर मशहूर है, जैसे कि सोनम वांगचुक जी, जो सारी दुनिया में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अपने लिए सोचता नहीं है, दूसरों के लिए सोचते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कुर्बान करते हैं, दूसरों के लिए कम करते हैं, अपने ऊपर कास्ट देते हैं। 21 दिन तक अनशन किया है उसने पूरे लद्दाख के हिमालय को बचाने के लिए, भारत के बचे हुए जंगलों को, पहाड़ों को बचाने के लिए, हमारे भविष्यों के लिए। तो इस तरह से वो संदेश दे रहे हैं। अब तो समझना चाहिए पूरा थोड़ा बहुत मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ भारत सरकार से, अभी थोड़ा ध्यान रखिए। ये कम बेकार में नहीं कर रहा है। लद्दाखी लोग इतना सोच समझ कर ये कदम उठा रहे हैं। कई सालों से आवाज़ लगाते आ रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित किया जाए, हमें सेफ गार्ड दे दीजिए, हमारे मांग पूरा कर दीजिए, जिसे पूरा लद्दाख ही नहीं पूरा भारत के लिए फ़ायदा है। सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरा विषय के लिए फ़ायदा है। ये सब हमारे प्रकृति बच जाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स बच जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के हाथ में सौंपने के लिए थोड़ा बहुत तो बचाना चाहिए ना। अभी से हम पूरा ख़त्म कर देंगे तो कैसे जिएंगे हम? डेवलप के नाम पर ये प्रकृति है जो कुदरत ने जो बनाया है, उनके साथ इतना खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि हम लद्दाखियों की दुख को समझे, बात को समझे। ये मेरी निवेदन है भारत सरकार से और पूरे भारत के लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी सच्चाई के साथ आप जोड़ते आए हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं। और आगे भी जुड़ते रहे हैं, जैसे कि लद्दाख से निकल कर चंडीगढ़ तक हमारे पदयात्रियों को आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारे बुजुर्ग लोग पाँव में छाले लेकर अपने खून पसीना बहाते हुए चंडीगढ़ तक पहुँचा था। आप लोगों ने उनके सेवा किया है, उनको स्वागत किया है, सम्मान दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत अफसोस हुआ कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जो दिल्ली की पुलिस द्वारा हमारे लोगों को गिरफ्तार करके उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग रखाया और हमारे दिल्ली में पढ़ने वाले लद्दाख स्टूडेंट यूनियंस के मेंबर्स को अभी मिलने नहीं दिया। और स्पेशली हमारे यूथ जो यंगस्टर्स था उसमें पार्टिसिपेंट जो पदयात्रा में, उनको थोड़ा तकलीफ़ दिया है। आप लोगों ने उनको जंगलों में छोड़ दिया है, रात को मच्छर ने काटा है, आप लोगों ने फ़ोन नहीं दिया है। मैं बहुत ही अफसोस के बाद कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली के जो गवर्नर जी है, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप सच्चाई का साथ देने के बावजूद आपने हमारे 150 पदयात्रियों के सामने आपने हज़ारों पुलिस खड़ा कर दिया। ये कहाँ की लोकतंत्र है? कौन सी लोकतंत्र में लिखा हुआ है? इसको देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे भारत में अभी भी हमारा लोकतंत्र बचा है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को बोलने की अधिकार नहीं है और किसी को वहाँ जाके हमारे बुजुर्ग 80-81 साल के लोगों से मिल के उनके हेल्थ की स्थिति के बारे में पूछ नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा गुनाह किया है? वो लोग क्या दिल्ली में तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आया है? वो लोग शांतिपूर्ण से लद्दाख से अपने शरीर को कास्ट देते हुए, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए, गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अपने खुद को कास्ट देकर दिल्ली में आया है अपने हक को मांगने के लिए, और भारत सरकार द्वारा किए हुए वादों को याद दिलाने के लिए आया है। कोई तोड़फोड़ करने के लिए, कोई टेररिस्ट की तरह नहीं आया है।
तो ये ऐसे स्वागत नहीं करना चाहिए था। जो 150 लोगों के आगे आप लोगों ने हज़ार पुलिस आर्मी खड़ा कर दिया है। तो ये कौन सी लोकतंत्र है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ कि हमें खुद को भारत माँ के जो एक लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हुए ऐसा देखा नहीं जाते हमसे। हमें नहीं लग रहा है कि अभी भी हमारे भारत में लोकतंत्र का अमल हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र के नाम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है हमें। तो इसलिए बहुत दुख हुआ। जिस तरह से भी ट्रीट किया है हमारे पदयात्रियों को, बेचारे लोग ऐसा ख्वाहिश लेकर, ऐसा इच्छा लेकर आए थे कि 2 अक्टूबर को पापू के राष्ट्रीय गार्ड पर जाके पापू को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके हमारे अपनी परंपरा के अनुसार हाथों में खातक, जो वाइट स्कार्फ लेकर पापू को चढ़ाना चाहते थे। जो खातक जो है हमारे एक पॉजिटिव और प्योरिटी, पॉजिटिव और कंपैशन का और सच्चाई का एक निशान है ये खातक। तो इस तरह से पापू के जन्मदिन पर पापू को खातक चढ़ाते हुए पापू से आशीर्वाद लेना चाहते थे कि हमारे भारत माँ जिस तरह से शांति के मार्ग पर चला था, प्राचीन काल में जो पुराने ज़माने में हमारे भारत माँ को सोने की चिड़ियों का घोंसला कहा जाते थे। तो इस तरह से इसी मार्ग पर चले, इसी रास्ते पर चले। यही इच्छा लेकर, यही ख्वाहिश लेकर हमारे सोनम वांगचुक के अध्यक्षता में हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर हमारे यंगस्टर्स यहाँ लद्दाख से लेकर यहाँ तक चल कर आए थे। तो खुद के ऊपर दुख देते हुए, तो इस तरह से पापू के जन्मदिन पर समय से पहले रुका के पूरा ख़त्म होने तक उन्हें रुक के रखा था। बहुत ही इलीगली जो 24 आवर्स है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने उन्हें 48 घंटे से भी ज़्यादा आपने कैद में रखा है। ये आप लोगों ने बिल्कुल ही लोकतंत्र के बिल्कुल है खिलाफ किया, अगेंस्ट किया। आप लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ किया। ऐसा कोई भी उसमें नहीं लिखा है, लोकतंत्र में नहीं लिखा है। तो आप लोगों ने ऐसा बर्ताव किया है कि उससे ऊपर हमारे पदयात्री लोग को किसी का तबीयत ख़राब था, उनसे भी पूछताछ करने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। हमारे दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यूनियंस के मेंबर्स मिलने गए थे, उनका हालचाल भी पूछने नहीं दिया। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने नहीं दिया। हमारे लोगों को आपस में मिलने भी नहीं दिया। इस तरह से आप लोगों ने बर्ताव किया है। खास कर के मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की गवर्नर जो है श्री अमित शाह जी के जो रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं, सच्चाई का